बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 59 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फर्नस के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि फर्नस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर पर है फर्नस किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, हमें पता होना चाहिए फर्नस क्या चीज़ है। ठीक है, आखिर ये क्या काम करती है या क्या काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों फर्नस एक हीटिंग टेम्परेचर रूम होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर असेंबली को रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर की इसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर असेंबली को फर्नस के अंदर रखने का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों फर्नस के अंदर ट्रांसफार्मर असेंबली को इसलिए रखा जाता है कि जब हम ट्रांसफार्मर असेंबली के कनेक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, HT वाइंडिंग के कनेक्शन और LT वाइंडिंग के कनेक्शन और टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो इनको हम अच्छे तरीके से इंसुलेटेड भी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है नमी पैदा हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर असेंबली के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों फर्नस एक हीटिंग टेम्परेचर रूम होता है, इसलिए इसे इसलिए ट्रांसफार्मर असेंबली को फर्नस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ताकि इसके जो है अंदर से नमी वगैरह जो होती है वो जज़ब हो जाए और तमाम कनेक्शंस की जो है इंसुलेशन अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों फर्नस के बारे में जो है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि फर्नस का एक मखसूस टेम्परेचर रखा जाता है। मिसाल के तौर पे हम ट्रांसफार्मर कंपनी के अंदर जो फर्नस होती है उसे हम 100 डिग्री टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, और दोस्तों फर्नस के अंदर ट्रांसफार्मर असेंबली को एक मखसूस वक़्त के लिए रखा जाता है। मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम 72 घंटे के लिए ट्रांसफार्मर असेंबली को फर्नस के अंदर रखेंगे। ठीक है, 72 घंटे के लिए फर्नस के अंदर ट्रांसफार्मर असेंबली को रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है फर्नस के अंदर वैक्यूम भी लगा होता है। दोस्तों अब वैक्यूम किस वजह से लगा होता है या किस लिए लगा होता है, तो दोस्तों वैक्यूम जो है फर्नस के अंदर हीट पैदा होती है और हीट पैदा होने के साथ साथ इसके अंदर प्रेशर पैदा होता है। ठीक है, तो दोस्तों उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम वैक्यूम जो है इसमें लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम के ज़रिए इसके अंदर जो पैदा होने वाला प्रेशर है, दबाव है, वो रिलीज़ होता रहता है, वो बाहर निकलता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम फर्नस के अंदर जो है वैक्यूम को लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इस तरीके से अंजाम दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम जब 72 घंटे हमारे मुकम्मल हो जाते हैं तो ट्रांसफार्मर असेंबली को फर्नस के अंदर से निकाल लिया जाता है और फिर ट्रांसफार्मर असेंबली का जो है मैगर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर असेंबली की इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाकायदा, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, इसे भी पढ़ लिया करें। तो इसके बाद दोस्तों ये तमाम जो मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कि ट्रांसफार्मर असेंबली को फर्नस के अंदर किस तरह रखा जाता है या इस प्रोसेस को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये है दोस्तों फर्नस। ठीक है, इस फर्नस के अंदर ट्रांसफार्मर असेंबली को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस तरीके कार से रखी जाती है असेंबली फर्नस के अंदर, ठीक है, और इसका क्या टेम्परेचर रखा जाता है, किस किस तरीके कार के, वो हम आगे देखते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम ट्रांसफार्मर असेंबली को इलेक्ट्रिक क्रेन की मदद से उठाकर फर्नस के स्टैंड पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तमाम ट्रांसफार्मर असेंबलीज़ को इस तरह फर्नस के अंदर रखा जाता है और ये देखें लिफ्टर की मदद से हमने इस स्टैंड को धक्का देकर फर्नस के अंदर कर दिया है। ये देखें दोस्तों, ठीक है। अब हम फर्नस के जो बाहर से गेट को मतलब के दरवाज़े को बिल्कुल सही तरीके से बंद करेंगे दोस्तों। इस तरह से देखें, अच्छे तरीके से हम फर्नस के दरवाज़े को ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है,
इसे बंद करने के बाद दोस्तों हम फर्नेस को चालू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फर्नेस को ऑन करने के बाद तकरीबन इसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे। ठीक है, और 72 घंटे के लिए ट्रांसफार्मर असेंबली को फर्नेस के अंदर रखा जाता है तकरीबन दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर वैक्यूम वगैरह भी लगा होता है, मतलब कि इसके अंदर जो हीट की वजह से प्रेशर वगैरह पैदा होता है, तो ये वैक्यूम के ज़रिए प्रेशर वगैरह रिलीज़ होता रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब इसके यानी कि 72 घंटे टाइम मुकम्मल हो जाता है, तो फिर हम फर्नेस को दोबारा खोलते हैं। ये देखें दोस्तों, अब हम फर्नेस को दोबारा खोलने लगे हैं। ये देखें आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, फर्नेस को दोबारा हमने टाइम मुकम्मल होने के बाद दोबारा से खोला है और लिफ्टर की मदद से हम फर्नेस के जो स्टैंड है फर्नेस का, उसे हम दोबारा से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बाहर निकालने के बाद दोस्तों अब जो है हम यहाँ से अपनी ट्रांसफार्मर असेंबली को इलेक्ट्रिक क्रेन की मदद से उठाएंगे। ठीक है, और इसे बाहर निकाल कर रखेंगे कुछ देर के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम ट्रांसफार्मर असेंबली का, ट्रांसफार्मर कोर का जो है मैगर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो में परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।